अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बखैर वाफियत से होंगे। आज मैंने क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है। मैथमेटिक्स रिलेटेड है ये, और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आपने प्राइमरी क्लासेस में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 7th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है इस टॉपिक पे। पूरा चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इससे पहले कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएँ और जो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन दिए गए हैं इनका जो है इनके सोल्यूशन के बारे में सोचें, हम इनको कैसे सॉल्व करें। बेहतर यही है और तरीका भी यही है कि हम पहले फ्रैक्शंस को समझें। तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ये दो अलग अलग पोर्शंस हैं। पहले हम फ्रैक्शंस को जो है लर्न करेंगे, सीखेंगे फ्रैक्शंस किसको हम कहते हैं, और जब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे फिर डेसिमल्स पे आके डेसिमल्स को समझने की कोशिश करेंगे, फिर डेसिमल की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और ये फ्रैक्शन जो है, जब हम इसकी मैथमेटिक्स में डिफिनेशन देखते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ ए होल, जैसे ए पार्ट ऑफ ए होल, या फ्रैक्शन सिंपली टेल्स अस हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए होल वी हैव। फ्रैक्शन जो है ए पार्ट ऑफ ए होल, एक बड़ी चीज़ है कोई हमारे पास, इसको हमने डिवाइड किया पार्ट्स में, तो इस पार्ट को हम कहते हैं फ्रैक्शन। या फ्रैक्शन सिंपली टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए होल वी हैव, कि फ्रैक्शन हमें ये कहता है कि एक होल जो है इसके हमने कितने पार्ट्स बनाए। और इस चीज़ को, ये एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है, इस चीज़ को बगैर एग्जाम्पल समझना मैच्योर माइंड्स के लिए बहुत मुश्किल है, और आप लोगों को इस डेफिनेशन को ऐसे ही समझना बगैर एग्जाम्पल्स की, ये भी बहुत कठिन है। तो बेहतर ये है कि हम एक सैम्पल एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से हम इसको सीखेंगे, और फिर जाके हम डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन जो है ये हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आप देख लीजिए कि हमारे पास एक केक है, रेक्टेंगुलर केक, पेस्ट्री केक है हमारे पास एक केक। हमने इसको इक्वली डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। गुड। अब होल जो हमारे पास था, होल केक, ये कितने थे? 1। अब इस केक को हमने बराबर, वी डिवाइडेड दिस केक इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। अब ये 1/2, ये 1/2। अब इस एक होल का हमने हाफ एक साइड में रखा, हाफ दूसरे साइड में रखा। 1/2, ये आप लोगों को पता ही होगा, हम इसको कहते हैं हाफ। 1/2 ये हाफ है हमारे पास, तो ये हमने अलग रखा, ये हमने अलग रखा। तो अब इस होल के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ दिस होल। अब ये केक जो हमारे पास है, इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, 1/2 एंड 1/2। तो अब हमारे पास कितने पार्ट्स हैं इस होल के? 2 पार्ट्स। कितने? 2 पार्ट्स। और ईच पार्ट जो है, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? 1/2 और 1/2। अगर हम फिर इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 हो गया 2, एलसीएम निकलेगा 2/2, 2 1 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पर फिर 1 बन जाता है। यानी 1/2 और 1/2 को जमा करने से, 2 पार्ट्स को जमा करने से फिर होल बन जाएगा। और होल को जब हमने इक्वली डिवाइड किया और एक पार्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, होल हमारे पास 1 था, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1/2 एंड 1/2। या अब हमारे पास और एक एग्जांपल आप ले लीजिए। हमने और एक पेस्ट्री केक लाया, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये कितने पार्ट्स इसके बने? एक होल हमारे पास था 1/3, दिस इज़ 1/3 एंड दिस इज़ 1/3। अब 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, एक होल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1/3, ये इतना 1/3 है इसका, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। अब हमारे कितने पार्ट्स हैं इसके? कितने पार्ट्स इस होल के बने? 3 पार्ट्स। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया 1/3 से, ईच पार्ट को हमने रिप्रेजेंट किया। 1 होल वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, so we represent this 1/3 as 1/3।
तो ये 1/3 जो है ये पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इस होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमारे पास फ्रैक्शन है, पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए होल। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। जैसे ये हमारे पास एक पार्ट था 1/2, 1/2। अब ये 1/2 या 1/3 जो पार्ट ऑफ ए होल है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब और इसको कंक्रीट करने के लिए, ताकि आपकी समझ में आ जाए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, मैं घर पे बैठा हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए एक क्या कहते हैं पेस्ट्री केक लाता हूँ खाने के लिए। तो मैंने एक पेस्ट्री केक लाया, राउंड शेप्ड था ये पेस्ट्री केक। गुड, समझ आया आपको? अब ये पेस्ट्री केक जो ही मैंने घर पहुँचाया, दरवाजे को मैंने लॉक किया और मेरे जहन में ये था कि ये मुझे अकेले खाना है। लेकिन इसी वक्त जो है दरवाजे पे नॉक होता है, मेरे 5 कुलीग्स, 5 कुलीग्स, मेरे 5 कुलीग्स जो हैं, 5 मेरे दोस्त, वो दरवाजे पे आए, उन्हें दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने उनको अंदर लाया। अब पेस्ट्री केक मेरे सामने था। अब मुझे इस एक केक को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 5 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या काम किया, मैं किचन में गया, मैंने 6 प्लेट लाई बराबर। 5 तो मेरे फ्रेंड्स हैं, एक मैंने अपने लिए लाया। ये देख लीजिए आप, ये मैं प्लेट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये ट्रे है हमारे पास, सर्विंग ट्रे। इस ट्रे में मुझे अपने दोस्तों को पेस्ट्री खिलानी है। तो ये हमारे पास 6 ट्रे मैंने कमरे में ला के रखी। अभी तो मैंने इस केक को काटा नहीं है, अब मैं इसको इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ। 5 फ्रेंड्स हैं मेरे, एक मेरा खुद अपना शेयर। कितने शेयर्स हो गए? 6। अब मैंने इसको इक्वली डिवाइड करने की कोशिश की। मैंने एक नाइफ लाई और इसको मैंने डिवाइड किया। अब देख लीजिए आप, अब मैंने इसको डिवाइड किया 6 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे फिगर पे ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, तो हमें इक्वली इसको डिवाइड करना है 6 पार्ट्स में। अब जब मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, आप देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब सिक्स्थ पार्ट, ये होल हमारे पास कितना था? ये 1, और हमने इसको डिवाइड किया कितने पार्ट्स में? 1/6, 1/6। और ईच पार्ट ऑफ दिस केक इज रिप्रेजेंटिंग 1/6, सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस होल, सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस होल। तो ये 1/6 जो है, ये पार्ट ऑफ दिस केक, दिस इज पार्ट ऑफ दिस केक, वन पार्ट ऑफ दिस केक, वन पार्ट ऑफ दिस केक। तो ये 1/6 जो है, जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल, ये हमारे पास जो है ये फ्रैक्शन है। अब आप देख लीजिए, अब मैंने हर एक ट्रे में अगर मैं एक एक पार्ट रिप्रेजेंट करता हूँ, एक एक पार्ट जो है रखता हूँ, एक एक हिस्सा इस पेस्ट्री केक का, ठीक, एक एक, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि होल हमारे पास था 1, और इसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में। ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग 1/6, 1/6। तो ये 1/6 जो है ये फ्रैक्शन है। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और हर एक ट्रे में एक पार्ट हमने रखा, वो गोया 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। अब मैंने देखा कि किसी एक प्लेट में मैं 2 पार्ट को प्लेस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने एक ही पार्ट रखा था, अब इस प्लेट में मैंने एक के बजाय 2 पार्ट रख लिए। जब मैंने 2 पार्ट इसमें रखे, तो मैं अब तक मैं 6 में से एक पार्ट प्लेस कर रहा था प्लेट में। आउट ऑफ 6 आई वॉज प्लेसिंग 1 पार्ट इन ईच प्लेट। 6 पार्ट्स में से मैं एक पार्ट प्लेट में प्लेस कर रहा था। अब मैंने एक प्लेट में 2 पार्ट्स प्लेस किए, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? आई एम नाउ प्लेसिंग 2 पार्ट्स आउट ऑफ 6।
2 पार्ट्स आउट ऑफ 6। अब इस ट्रे को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा 2 डिवाइड बाई 6। अब इसमें मैंने अगर दूसरा रखा तो ये क्या है 2 डिवाइड बाई 6। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रे में आउट ऑफ 6 में 3 प्लेस कर रहा हूँ 1 2 एंड 3, आई एम प्लेसिंग 3 पार्ट्स इन ए ट्रे एंड दीज 3 पार्ट्स आर आउट ऑफ 6, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिवाइड बाई 6, 3 डिवाइड बाई 6। तो अब आप खुद देख लीजिए फ्रैक्शन जो है इट्स एक्चुअली ए पार्ट ऑफ ए होल, ए पार्ट ऑफ ए होल। जो हमारे पास एक कोई चीज़ होती है, इसको हम डिवाइड करते हैं, जो इसका पार्ट होता है इस यही फ्रैक्शन कहलाता है कि होल का कितना पार्ट बने, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको और ज़्यादा जो है हम किस तरीके से समझ सकेंगे, जैसे ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये आप ऐसे देख लीजिए, ये एक्चुअली 2 होल नंबर्स हैं। These are actually 2 whole numbers and between them is a line. Between them is a line. अब ऐसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 होल नंबर 2 होल नंबर, इनके बीच में एक लाइन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। अब जो ऊपर वाला पार्ट इसका होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, ये आपको याद रखना है, न्यूमरेटर। क्या? न्यूमरेटर। और जो निचला वाला हिस्सा होता है ये पार्ट लाइंस के बिलो जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। दिस पार्ट इज न्यूमरेटर एंड दिस पार्ट इज डिनोमिनेटर, दिस पार्ट इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। अब हम देखेंगे जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर जो हमारे पास है, डिनोमिनेटर टेल्स अस हाउ मैनी पार्ट्स आर टेकन, टेल्स अस हाउ मैनी पार्ट्स आर टेकन। डिनोमिनेटर हमें कहता है इस होल में से हमने कितने पार्ट्स लिए, इस होल में से हमने कितने पार्ट्स लिए, ये डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है, ये डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने लिखा था न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, सॉरी दिस इज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर टेल्स अस हाउ मैनी पार्ट्स आर टेकन, हाउ मैनी पार्ट्स आर टेकन फ्रॉम द होल, फ्रॉम द होल। अब जो न्यूमरेटर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इस होल में से हमने कितने पार्ट्स लिए, होल में से हमने कितने पार्ट्स लिए, तो इसको रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर। क्या करता है? न्यूमरेटर। अब फिर हम अपनी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे हमने अभी लिखा था कि हमने पहले इस ट्रे में एक एक प्लेस किया था, तो न्यूमरेटर में हमने एक लिखा। हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकन फ्रॉम द होल? ओनली 1। हमने ट्रे में एक पार्ट लिया था, एक पार्ट लिया था, एक पार्ट लिया था, तो ये 1 जो है ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। अब न्यूमरेटर ये कहता है हमें कि कितने पार्ट हमने टोटल में से ले लिए, टोटल में से हमने एक पार्ट लिया। अब इस एग्जाम्पल जब हमने ट्रे पे 2 प्लेस किए थे, वी हैव टेकन 2 पार्ट्स आउट ऑफ 6। अब कितने पार्ट हमने लिए ये न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है, हमने यहाँ पे 2 लिए। अब एक ट्रे में हमने 3 प्लेस किए थे, हमने लिखा 3 डिवाइड बाई 6, 3 इज न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल पार्ट्स टेकन फ्रॉम द होल, टोटल पार्ट्स टेकन फ्रॉम द होल। हमने टोटल पार्ट्स 3 लिए, 2 लिए, 1 लिया, 1/2 में से हमने एक पार्ट लिया, तो न्यूमरेटर हमें टोटल पार्ट्स बताता है कि टोटल पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट लिए, कितने पार्ट लिए। अब रहा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन ए होल, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन ए होल। अब इस होल एक थिंग को हमने कितने पार्ट्स टोटल किए, एक होता है कितने पार्ट्स हमने लिए, वो रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर। एक होता है कितने टोटल पार्ट्स हमने बनाए थे इसके, अब बनाने में से हमने कितने लिए तो न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है, टोटल पार्ट्स हमने कितने किए थे वो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 6, जब ट्राई में हमने एक प्लेस किया, प्लेस कितने
कितना किया हमने, कितना हमने लिया, तो वो न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करेगा। अब टोटल पार्ट्स हमने कितने किए, वो जो है डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करेगा। टोटल पार्ट्स हमारे पास 6 थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल पार्ट्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल पार्ट्स हमने कितने किए, 1 2, तो यहाँ पे 2 जो है 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिनोमिनेटर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल पार्ट्स हमने कितने किए। अब यहाँ पे थे कितने पार्ट्स, 1 2 एंड 3, तो 3 जो है ये डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल पार्ट्स हमने 3 लिए थे। अब आप खुद देख लीजिए, अब आपकी समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन जो है ये क्या है, ए पार्ट ऑफ ए होल, ए पार्ट ऑफ ए होल, कि ये सिंपली हमें बताता है कि एक होल जो हमारे पास है तो इसके हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, इसके हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, और ईच पार्ट जो है, ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग ए फ्रैक्शन। हर एक पार्ट जो है ये एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब हम सिंपल डिफिनेशन इसकी लिखते हैं ऐसे, ए फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू, पी बटा क्यू और पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की शक्ल में जो भी नंबर हमारे पास हो, जो भी नंबर हमारे पास हो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इन द शेप ऑफ पी बटा क्यू एंड 1 इज न्यूमरेटर, 2 इज डिनोमिनेटर। या ऐसे हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 is numerator, 6 is denominator. This number is also in the form of p of q, p बटा q, p by q, p by q की शक्ल में है ये, तो ये भी क्या है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़रूरी है कि q ज़ीरो के बराबर ना हो, यानी ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जैसे 3 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, यहाँ पर p के बदले में 3 है हमारे पास और q के बदले में 0 है। अगर q हमारे पास 0 के बराबर है फिर ये फ्रैक्शन नहीं है। q मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, q कभी भी 0 के बराबर ना हो तब ही ये एक फ्रैक्शन है। तो p डिवाइड बाई q की शक्ल में हो, 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 7, 4 डिवाइडेड बाई 3, ये तमाम p बटा q की शक्ल में है, इसलिए ये जो है ये फ्रैक्शन है। अब q 0 के बराबर क्यों ना हो, यह हमें जानने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर Q 0 के बराबर होता है, Q 0 के बराबर होता है तो Q यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको करता है, Q रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने अभी पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन ए होल। एक होल में कितने पार्ट्स हैं टोटल, कितने पार्ट्स हैं टोटल, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर है इसका मतलब ये है कि हमारे पास होल के पार्ट्स नहीं है, हमारे पास कोई पार्ट नहीं है, हमारे पास होल है। जब हमारे पास होल है तो ये फ्रैक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन है ही पार्ट ऑफ ए होल, इसलिए क्यों 0 के बराबर ना हो। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ फ्रैक्शंस का। इससे अलावा भी है, अभी फ्रैक्शंस की क्वालिटीज़ हैं हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन। इन चीज़ों को हम जब समझेंगे इसमें एक लंबा लेसन लगता है, तकरीबन 40-45 मिनट का क्लास होगा तब भी ये कंप्लीट नहीं होगा। ये इतना क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे फिर ये लंबा क्लास नेट पे लोड होना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो मेरे ख़्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। तो मौका मिला तो प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्सड फ्रैक्शंस के बारे में हम थोड़ा बहुत जो है वो सीख लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। उम्मीद है कि ये लेसन आपकी समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आप ध्यान देंगे इन कंसेप्ट्स पे। तो वंस ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे फिर एक्सरसाइज खुद ब खुद आसान हो जाएगी। और जब तक के लिए हम नए क्लास में मिलते हैं तब तक इस चीज़ पे कंसंट्रेट करिए और अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। खुदा हाफिज़।